Hello students and welcome again to the new video tutorials of Hotspot Biology with ताहिर अवान के साथ। तो आई होप कि आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। इस नई 11th क्लास में आके जिन बच्चों ने बायोलॉजी ऑप्ट किया है, अभी तक जो हमने जितने भी वीडियो सेशन डिस्कस किए हैं, मुझे नहीं लगता है कि इतना भी अभी तक कुछ मुश्किल आया है। और आगे जो चीज़ें चलेंगी वो भी इसी की तरह ही सिंपल होंगी और बहुत ही इजी लैंग्वेज में हम आपको उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो लास्ट वीडियो सेशन में हमने डिस्कस किया था कि टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स के बीच में कौन कौन से डिफरेंसेस होते हैं। आज हम जो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं जो बायोलॉजी में बहुत सारे बच्चों को जिनमें प्रॉब्लम आती थी कि जी हमें नाम बड़े डिफ़िकल्ट लगते हैं, डायग्राम्स बड़ी मुश्किल होती हैं। तो वो जो नाम उनको डिफ़िकल्ट लगते थे, आज उन्हीं नामों को आसान बनाने के लिए आज हम सबसे पहला स्टेप लेने जा रहे हैं कि टैक्सोनॉमी में जो हमने उसके इलस्ट्रेटिव पॉइंट्स देखे थे, 5 डिस्क्रिप्टिव पॉइंट्स देखे थे, आज हम उनको बारी बारी से डिस्कस करने वाले हैं। और इसी के बेसिस पे हम ये देखेंगे कि किस तरह से इस साइंस ने, बायोलॉजिकल साइंस ने ऑर्गेनिजम्स को किस तरह से नाम दिया, किस तरह से अरेंज किया और बहुत ही एक ब्यूटीफुल सीक्वेंस में उनको अरेंज किया। तो टैक्सोनॉमी जब मैंने आपको पढ़ाया था तो याद करिए, मैंने बताया था कि उसके कुछ की पॉइंट्स थे जिसके ऊपर टैक्सोनॉमी बेस थी। मैंने यहाँ पे कोड लिखा हुआ है DINC। आप इसको याद रख सकते हैं। D का मतलब है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, I का मतलब है आइडेंटिफिकेशन, N का मतलब है नॉमेनक्लेचर और C का मतलब है क्लासिफिकेशन। ये 4 आधार होते हैं टैक्सोनॉमी के। तो क्या है कि इस लेवल पे, क्योंकि अब आपकी 11th क्लास है तो बहुत ही बेसिक लेवल है ये, तो बेसिक लेवल पे हम टैक्सोनॉमी को ही मतलब स्टडी किया जाता है। सिस्टमैटिक्स क्योंकि टैक्सोनॉमी की ही ब्रांच है, तो इसलिए आपके लेवल पे टैक्सोनॉमी को ही लेके चलते हैं हम। तो चलिए आज हम इन सारे टर्म्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे बारी बारी से। पर्टिकुलरली आपके सिलेबस में नॉमेनक्लेचर आपको डिटेल्स में पढ़ना है, लेकिन हम उसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन के बारे में भी डेफिनेटली पढ़ेंगे, राइट। तो चलिए देखते हैं कि इन सब के की पॉइंट्स कौन कौन से हैं, राइट। तो सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज डिस्क्रिप्शन। देखिए डिस्क्रिप्शन क्या बोलता है, इट इज द असाइनमेंट और लिस्टिंग ऑफ फीचर्स और एट्रीब्यूट्स टू ए टैक्सॉन। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है टैक्सॉन, क्योंकि टैक्सोनॉमी से ही वर्ड आया है टैक्सॉन। टैक्सॉन अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं समझाने की कोशिश करूँ तो टैक्सॉन होता है कोई भी एक इंडिविजुअल स्पीशीज जिसको हम ले रहे हैं स्टडी के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी फॉर एग्जाम्पल डॉग की बात कर रहा हूँ तो डॉग एक स्पीशीज है, तो दैट इज ए टैक्सॉन, राइट। डिस्क्रिप्शन क्या कहता है कि आप क्या करें, उस पर्टिकुलर स्पीशीज के बारे में, उसके कुछ फीचर्स के बारे में लिखिए और कौन कौन से उसके स्पेशल फीचर्स हैं उसी को कहा जाएगा डिस्क्रिप्शन। फीचर्स में जैसे कि टैक्सॉन के कैरेक्टर्स के बारे में आपको लिखना है। कैरेक्टर क्या होते हैं, जो उसकी बॉडी का मेकअप करते हैं, राइट। जैसे कि बहुत सिंपल सी एक एग्जांपल है, आपने 10th क्लास में थोड़ा सा जेनेटिक्स पढ़ा होगा तो वहाँ पे आते थे कैरेक्टर्स और ट्रेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि बच्चों को यही नहीं पता होता है कि कैरेक्टर और ट्रेट में क्या अंतर होता है। तो मैं चलिए आज थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। कैरेक्टर वो वाला फीचर होता है जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में आता है, राइट। और कैरेक्टर कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। लेकिन जो ट्रेट होता है वो एक ऐसा फीचर होता है विच कैन बी चेंज, जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कभी नहीं आता है, राइट। यानी कि कैरेक्टर इज ए हेरिटेबल फीचर बट ट्रेट इज एन एक्वायर्ड कैरेक्टर, या आप कह सकते हैं एक्वायर्ड फीचर। बात समझ में आई। जिस तरह से मैं बात करूं अगर कलर की, कलर क्या है, कलर कैरेक्टर है, यानी कि कलर पेरेंट से आपकी बॉडी में आया है। अब कलर कौन सा आया है, दैट इज ए ट्रेट। बात समझ में आई। वैसे ही मैंने यहाँ पे क्या बात किया कि टैक्सॉन के कैरेक्टर्स,
सो ये आ गया कैरेक्टर, और कैरेक्टर के कौन कौन से ट्रेट है, जैसे कि फ्लोर का कलर रेड हो सकता है, व्हाइट हो सकता है, येलो हो सकता है। सो वही आएगी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में कि कौन कौन से उसके फीचर्स हैं। ये कलर भी हो सकता है, हाइट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये हमने एक स्पेसिफिक ऐसे एग्जाम्पल लेने के लिए आपको बताया है, राइट। तो क्या करते, ये हो गया डिस्क्रिप्शन के बारे में। अब नंबर 2 इज आइडेंटिफिकेशन। सो आइडेंटिफिकेशन जैसे कि मान लीजिए, वही मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था कि मेरे पास मान लीजिए ये एक ऑर्गेनिज्म है। अब मुझे इसको आइडेंटिफाई करना है, तो मैं इसको आइडेंटिफाई कैसे करूँगा, हाउ आई कैन आइडेंटिफाई इट। सो आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है, एसोसिएटिंग एन अननोन। अननोन मतलब कि आइडेंटिफाई आप किसी ऑर्गेनिज्म को तभी करेंगे ना जब आपको उसके बारे में पता नहीं होगा। अगर पता है तो आइडेंटिफाई क्यों करेंगे। तो मान लीजिए ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसके बारे में आपको नहीं पता है, तो आपको क्या करना है, इसको एसोसिएट करना है, यानी कि इसके जैसा कोई और ऑर्गेनिज्म देखें जो इसकी तरह दिखता हो, राइट। सो हाउ वी कैन आइडेंटिफाई इट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। सो सबसे पहला तरीका है उसका टैक्सोनॉमिक कीज। ये फर्दर चैप्टर में टॉपिक आएगा, उसको तब हम डिस्कस करेंगे। अब दूसरा तरीका क्या है, कंपेयर द स्पेसिमेन विद फोटोग्राफ। तो मान लीजिए कि इसके जैसा ऑर्गेनिज्म मैंने किसी फोटोग्राफ में देखा था, तो आप उसके साथ कंपेयर करिए कि देखिए कि क्या ये उसकी तरह है या नहीं है, राइट। उसके बाद कंपेयर टू स्पेसिमेन। अब मान लीजिए कि आप किसी मतलब शोरूम में चले जाते हैं, मान लीजिए आपके पास एक शर्ट है, तो आप ये देखना चाहते हैं कि क्या इसकी जैसी कोई और शर्ट भी है, तो आप क्या करते हैं, किसी शोरूम में जाते हैं, उसको कंपेयर करते हैं। इन द सेम वे आपके पास मान लीजिए एक स्पीशीज, आपको एक प्लांट मिला, तो अब आप उस प्लांट को कंपेयर करना चाहते हैं। सो प्लांट को कंपेयर करने के लिए आप ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पे प्लांट्स का बहुत बड़ा कलेक्शन होगा। तो आप कहाँ जाएंगे, बोटैनिकल गार्डन में, जो फर्दर हम पढ़ेंगे क्या होते हैं। दूसरा तरीका ये है। और तीसरा तरीका क्या है, जब ये पहले तीन में से अगर कोई भी आपको अवेलेबल नहीं है, तो फोर्थ क्या है कि किसी एक्सपर्ट को पूछिए। अब जी यहाँ पे बात ये आई कि वो एक्सपर्ट कौन सा होगा जो हमें उस स्पीशीज के बारे में बताएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो एक्सपर्ट टैक्सोनॉमी को स्टडी करता है उसको बोला जाता है टैक्सोनॉमिस्ट। टैक्सोनॉमिस्ट या सिस्टेमैटिसिस्ट भी कहा जाता है। सो आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं बात बता देता हूँ कि हमारे देश में टैक्सोनॉमी एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें सबसे कम लोग जाते हैं। सो अगर आप अपना करियर लेते हैं एज ए करियर स्ट्रीम टैक्सोनॉमिस्ट, तो आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं, राइट। क्योंकि बहुत इसको लोग इसलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को याद करना पड़ता है। सो अगर आप टैक्सोनॉमिस्ट बनते हैं इन फ्यूचर, तो आपके लिए वो बहुत ही बड़ा स्कोप होगा, किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको बहुत ही आसानी से जॉब मिल जाएगा, राइट। सो ये हो गया आइडेंटिफिकेशन हम किस तरह से कर सकते हैं। नाउ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, नॉमेनक्लेचर, राइट। सो नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या हुआ, नामकरण। जैसे बच्चा पैदा होता है छोटा सा, तो हम उसको नाम देते हैं, क्या देते हैं, नाम। सो वैसे ही जितने भी स्पीशीज हैं दुनिया में, जितने भी स्पीशीज हैं, हर एक का एक पर्टिकुलर नेम है। सो वो जो पर्टिकुलर नेम उसका आया है, उसके कुछ रूल्स हैं जिसको हम पढ़ेंगे अंडर द नॉमेनक्लेचर, डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो नॉमेनक्लेचर का सिंपल मतलब क्या हुआ, फॉर्मल मीन्स ऑफ नेमिंग लाइफ, यानी कि जितने भी लाइफ एक्वायरिंग एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, उनको नाम किस तरह से दिया जाए, दैट विल कम अंडर नॉमेनक्लेचर। जैसे कि किसी का कॉमन नेम होता है, फिर बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं। सो अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि नॉमेनक्लेचर क्या होता है, राइट। तो चलिए अब बात करते हैं नॉमेनक्लेचर की, जो नीट के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, नॉमेनक्लेचर इज डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। यहाँ पे एल का मतलब है लैटिन और जीके का मतलब मैंने बताया था ग्रीक, राइट। सो इसमें जो पहला वर्ड है दैट इज नॉमन। सो नॉमन का मतलब होता है नेम, एंड द सेकेंड वर्ड इज कैलरे विच मीन्स कॉल। सो नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या हुआ, कॉलिंग द नेम्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, राइट। सो देखिए नॉमेनक्लेचर क्या है, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसके द्वारा हम ऑर्गेनिजम्स को नाम देते हैं, नामकरण किया जाता है। जिस तरह से छोटा बच्चा होता है तो हमारे मम्मी पापा या रिश्तेदार नामकरण करते हैं, लेकिन ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें साइंस, इवन कि ह्यूमन बींग्स का भी
नामकरण किया जाता है, राइट। सो देखिए, इट इज़ ए साइंस ऑफ प्रोवाइडिंग डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या हुआ? सबसे अलग होगा, यानी कि दुनिया के किसी भी कोने में अगर चले जाएंगे, सो जो नॉमेनक्लेचर, जो साइंस ने आपको नाम दिया होगा, वो वहाँ पे भी सेम रहेगा। डिस्टिंक्ट एंड प्रॉपर नेम टू ऑर्गेनिजम्स, और एक प्रॉपर तरीके से वो उसके कुछ रूल्स फॉलो किए जाते हैं ताकि फॉर इजी रिकग्निशन, ताकि हम ऑर्गेनिज्म को क्या कर सकें? इजीली रिकग्नाइज कर सकें, इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकें दूसरे ऑर्गेनिजम्स से, राइट। सो ये था नॉमेनक्लेचर का डेफिनेशन। अब जब नॉमेनक्लेचर को की शुरुआत हुई तो देखिए, अब फिर वही बात आ गई कि आते ही तो मतलब ये नहीं था कि एकदम स्टैंडर्डाइज कंडीशंस आ गई। सो साइंस की जब भी शुरुआत होती है तो कुछ ना कुछ उसकी कमियां ज़रूर रहती हैं। सो उसी तरीके से जब नॉमेनक्लेचर पार्ट शुरू हुआ तो हमने नॉमेनक्लेचर को दो टाइप्स में डिवाइड किया। कितने टाइप्स में? दो टाइप्स में, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म के नाम होते हैं, इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। सो वो जो दोनों टाइप्स हैं हम उनको एज ए डिफरेंस तौर पे डिस्कस करेंगे ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो सके। सो नॉमेनक्लेचर जो है ये दो तरह का होता है, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को आप दो तरह से नाम दे सकते हैं। वन इज द कॉमन नेमिंग और वर्नेक्युलर नेमिंग। वर्नेक्युलर नेमिंग भी का मतलब भी वही होता है, कॉमन नेमिंग, राइट। और दूसरा होता है साइंटिफिक और टेक्निकल नेमिंग। आई बात समझ में? तो चलिए अब इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस को डिस्कस करते हैं। बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहली बात, कॉमन नेम्स आर स्पोकन इन कॉमन लैंग्वेज। पहली बात, जैसे कि हमारी यहाँ की लैंग्वेज क्या है, जम्मू कश्मीर की डोगरी, राजस्थान की क्या है राजस्थानी, हरियाणा की क्या है हरियाणवी। सो जो भी कॉमन नेम होगा उसको पर्टिकुलर लैंग्वेज में ही बोला जाएगा। बात समझ में आई आपको? उसके बाद नंबर 2, बाय कॉमन पीपल, और उसको बोलेगा भी कौन? कॉमन पीपल, जो वहाँ के आसपास के लोग होंगे, यानी कि बाय द कॉमन रीजन। सो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। द कॉमन नेम्स आर स्पोकन इन कॉमन लैंग्वेज बाय कॉमन पीपल ऑफ कॉमन रीजन, यानी कि ये जो पर्टिकुलर नाम हुआ इसका मतलब ये हुआ दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू ए पर्टिकुलर रीजन, यानी कि ये किसी एक ही रीजन तक सीमित रहते हैं और उस रीजन के अलावा इन नामों को कहीं भी नहीं लिया जाता है। बात समझ में आई आपको? अभी एग्जांपल देके आपको समझाएंगे, राइट। अब सबसे पहले हम इसके डिस्कस करेंगे कि ड्रॉबैक्स क्या है, और उसके बाद डिस्कस करते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इसके ड्रॉबैक्स क्या है। सो इस पॉइंट के कंपैरेटिवली अगर मैं साइंटिफिक नेम को बोलूं तो साइंटिफिक जो नेम होता है ये साइंटिफिक लैंग्वेज में लिखा जाता है। बात समझ में आई? ये जो साइंटिफिक नेमिंग का जो टॉपिक है ये हम अलग वीडियो सेशन में डिस्कस करेंगे, राइट। अब सबसे पहला ड्रॉबैक इसका कि जो ये कॉमन नेमिंग होता है इसका कोई भी साइंटिफिक कॉन्सेप्ट नहीं होता है, कोई भी साइंटिफिक कॉन्सेप्ट नहीं होता है। बात समझ में? ऐसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे यहाँ पे जो कद्दू होता है जिसका मानी बनाते हैं, आप खट्टा बनाते हैं, राइट। सो कद्दू अगर मैं चला जाऊँ राजस्थान में तो वहाँ पे जो घिया होता है वहाँ पे घी को कद्दू बोला जाता है। फिर अगर आप केरला साइड चले जाए तो वहाँ पे वाटरमेलन को कद्दू बोला जाता है। बात समझ में आई? सो कोई भी इसके पीछे साइंटिफिक कॉन्सेप्ट नहीं है। नंबर 2, अब जो कॉमन नेम होता है ये चेंज हो जाता है रीजन टू रीजन। वही मैंने जैसे आपको पहले बताया कि हमारे यहाँ वाटरमेलन को डोगरी लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? दुआना, राइट। वैसे ही राजस्थान में दुआने को बोला जाता है कद्दू। बात समझ में आई? लेकिन हमारे यहाँ कद्दू को क्या बोला जाता है? जिससे खट्टा बनता है, मानी बनता है जिससे, राइट। अब सेकंड ड्रॉबैक ये हो गया, अब कुछ नाम ऐसे हैं जिनके बहुत ही गलत मतलब हैं, यानी कि कुछ नाम ऐसे होंगे कॉमन नेम्स, यानी कि वो बोलने में ऐसा लगेगा कि ये इस पर्टिकुलर रीजन से या इसका मतलब ये होगा, लेकिन जब उनका हमें एक्चुअल मतलब पता चलता है तो मतलब कुछ और होता है। जैसे कि बहुत ही सिंपल एग्जांपल है स्टारफिश। अगर आप स्टारफिश को बोले तो पहली बार जो इंसान इस ऑर्गेनिज्म का नाम सुनेगा स्टारफिश तो उसको तो यही लगेगा कि ये फिश है। क्या लगेगा? कि ये फिश है, फिश पानी में रहती है। अब जो फिश है वो कौन से फाइलम से बिलोंग करती है? आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, पाइसिस। फिशेस का फाइलम कौन सा है? पाइसिस।
सो वैसे ही जो स्टार फिश है ये फिश नहीं है, सॉरी क्लास जो भी है क्लास फिशेस पाइसिस, सो ये क्या है, फिश नहीं है। स्टार फिश इज एक्चुअली इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्म है ये, इकाइनोडर्मेटा फाइलम से ये बिलोंग करता है। बात समझ में आई। लेकिन जो फिशेज है ये कौन से फाइलम से बिलोंग करते थे, कॉर्डेट से थे ये। बात समझ में आई। अब उसके बाद ये है सिंगल नेम हैज मैनी मीनिंग्स, वही कि एक नाम के बहुत सारे मतलब होते हैं। जैसे वही मैंने आपको बताया कि कद्दू का मतलब यहाँ क्या है, खट्टा बनाने वाला। कद्दू का मतलब राजस्थान में क्या है, घिया। कद्दू का मतलब केरला में क्या है, वाटरमेलन। बात समझ में आई। एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारे यहाँ जो वो होता है तरबूज, तरबूज जिसे कहते हैं हमारे यहाँ। सो अगर वैसे ही राजस्थान में तरबूज को भी कद्दू ही बोला जाता है, मीठा कद्दू बोला जाता है वहाँ पे। बात समझ में आई। अब बात कर लेते हैं अगला ड्रॉबैक। अगला ड्रॉबैक ये है कि जो कॉमन नेम होते हैं ये इनसिग्निफिकेंट होते हैं। इनसिग्निफिकेंट यानी कि इनका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है हमारी किसी भी, मतलब अगर हम स्टडी में बात करें तो कोई भी इसका सिग्निफिकेंस नहीं है। रीज़न बिंग दैट क्योंकि ये रीजन टू रीजन चेंज होते हैं। सो अगर रीजन टू रीजन नाम चेंज हो रहा है तो उसका किसी तरह का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है, किसी तरह का कोई भी यूज़ नहीं आता है। तो ये थे कुछ इसके डिसएडवांटेजेस। अब इसकी कुछ एडवांटेजेस भी है। तो एक जो एडवांटेज है इसका कि ये जो कॉमन नेम होते हैं ये बोलने में बहुत ही सिंपल होते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, राइट। जैसे कि कोई भी नाम ले लीजिए, जैसे कि मैंगो है तो मैंगो को बोला जाता है आम, जो उसका कॉमन नेम है आम। अब उसका साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका। सो मैंगीफेरा इंडिका बोलना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन आम बोलना थोड़ा सा आसान है। वैसे ब्रीफ, ब्रीफ मतलब कि जो कॉमन नेम होता है ये छोटे छोटे होते हैं, ज़्यादा बहुत बड़े नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ बड़े प्यार से रखे होते हैं। जैसे घर में किसी का नाम है, जैसे मान लीजिए एक पर्सन है उसका नाम है रमेश्वर सिंह, तो रमेश्वर सिंह को कैसे बोलेंगे घर पे, रामू। तो वैसे वही आपको समझाते हैं कि अब मान लीजिए कि वो जो रामेश्वर सिंह है वो है उसका एक प्रॉपर नेम। अब रामू तो कॉमन नेम है लेकिन रामू तो पूरे दुनिया में तो चलेगा नहीं। सो रामू किस किस को पता होगा, एक जो उसके फैमिली मेम्बर्स हैं या जो फिर उसके घर वाले हैं। वैसे ही मान लीजिए शब्बू है तो शब्बू भी क्या है, कॉमन नेम है। अब ओरिजिनल नेम तो कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आई। सो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जैसे घर में प्यार से नाम बोलते हैं शब्बू, रामू, टोनू, मोनू, वॉट एवर जो भी हैं। बात समझ में आई। अब इसको कंपेयर करते हैं हम साइंटिफिक नेम्स के साथ। बात समझ में आई, क्योंकि कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब जिस तरह से मैंने यहाँ पे बताया कि इसका कोई भी साइंटिफिक कॉन्सेप्ट नहीं होता है, सो ये टोटली साइंटिफिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस होते हैं। हम पढ़ेंगे किस तरह से होते हैं। वैसे ही कुछ नाम ऐसे होते हैं, यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे नामों के गलत मतलब होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे जितने भी नाम होंगे प्रॉपर नेम होगा और उसका एक प्रॉपर मीनिंग होगा, राइट। उसके बाद जैसे यहाँ पे एक नाम के बहुत सारे मतलब होते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। एक पर्टिकुलर नाम होगा और वो पूरी दुनिया में एक ही होगा, उसका वही मतलब होगा और कोई मतलब नहीं हो सकता है, राइट। उसके बाद दे आर इनसिग्निफिकेंट बट द साइंटिफिक नेम्स आर सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट इन द सेंस कि दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएंगे साइंटिफिक नेम नेवर चेंजेस, राइट। उसके बाद दे आर इजियर टू स्पीक। हाँ, अब कुछ इसके ड्रॉबैक भी हैं। ड्रॉबैक ये है कि ये थोड़े से लंबे होते हैं बोलने में, और उसके बाद इनका जो प्रोनाउंसिएशन है थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, और जो नाम होता है थोड़ा सा लेंथी होता है। बस यही दो ड्रॉबैक हैं, राइट। सो अब जो साइंटिफिक नेमिंग है अगले वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि साइंटिफिक नेमिंग किस तरह से की जाती है। सो आज का वीडियो सेशन यही था कि नॉमेनक्लेचर बेसिकली हमें आपको समझाना था, और जो पहली दो टाइप्स हमने पढ़ी डिस्क्रिप्शन एंड आइडेंटिफिकेशन। सो होप करता हूँ कि आपको ये नॉमेनक्लेचर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिए अगर समझ में आ रहा है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है ना, वीडियो को लाइक करना तो बनता है ना। सो इतना सा काम तो आप कर ही सकते हैं। सो बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ का आपको अपडेट मिलता रहे।
सो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे होम। थैंक यू सो मच।